अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो, खैर आफियत से होंगे। और आप देख रहे हैं फ्रीहा अली व्लॉग्स चैनल। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। बच्चे तीनों के तीनों बीमार हो गए थे। आई डोंट नो कि उनको क्या हुआ, फूड पॉइज़न हो गया था या क्या था, समझ नहीं। अभी तक बीमार हैं। तबीयत उनकी उस तरह से ठीक नहीं हुई। सबसे पहले तो ये कि आप सब दुआ करें कि बच्चे तीनों ठीक हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये है कि उनको वॉमिटिंग हो रही है और लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, साथ फीवर बहुत तेज़ हुआ है तीनों को। और अरूज आपको पता है कि अभी 1 साल की होने वाली है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसमें वॉमिट कर कर के ना उसमें पानी की इतनी कमी हो गई है कि आज 2 दिन हो गए हैं। पहले दिन उसको इंजेक्शन लगा और 2 दिन हो गए हैं मुसलसल उसको ड्रिप लग रही है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। और डॉक्टर ने कहा कि जब तक इसकी पानी की कमी नहीं पूरी होगी तब तक इसको ड्रिप लगती रहेगी। तो मैं बहुत परेशान थी उस वजह से। और आपको पता है कि एक बच्चा बीमार हो तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है आपका। तो मेरे तो तीनों बच्चे ही जो हैं वो बीमार पड़े हुए हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बनाऊं। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी थी, बहुत अच्छी अच्छी बच्चों का काम करके कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ। आप सब बहुत सारी दुआ करें कि सब जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि जब आपके बच्चे परेशान हो, रो रहे हों, बच्चे बीमार हों, तो आपको पता है फिर सारा घर ही बीमार हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और वो मैं इस वजह से शेयर नहीं कर पाई कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था बच्चों के अंदर कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बना सकूं। आज भी मैं जल्दी जल्दी जिस तरह से मैं ड्रेसअप थी मैंने उसी तरह ही अपना निकाब किया और जल्दी से मैं जो है मैंने कहा कि कैमरा पकड़ती हूँ और मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बनाती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं अपने रूम में व्लॉग नहीं बना रही क्योंकि रूम में बच्चे हैं और बच्चे तीनों मतलब इस तरह से है कि एक के बाद एक वॉमिट करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। आज चौथा दिन है कि मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, इंजेक्शंस लग रहे हैं और उनको सब उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, बट वो नहीं ठीक हो रहे। तो बस मैं भी बहुत दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी बहुत दुआ करें, दुआओं की ज़रूरत है। और मैंने आप लोगों को बताना था कि आजकल हमारे घर में एक कोर्स शुरू हुआ है, आए दीन सीखें। तो उसमें हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे थे। तो मेरा इतना दिल था, आज 5 डेज़ हो गए हैं उस कोर्स को ना, तो 10 डेज़ का कोर्स था। तो मेरा इतना दिल था कि मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी सी वीडियो, मतलब मेरा था कि मैं डेली की आपके साथ वीडियो शेयर करूँ और डेली डेली आपको बताऊँ कि हम लोग क्या चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन मैं लेट हो गई हूँ, 5 डेज़ हो गए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक भी वीडियो शेयर नहीं की, तो मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जो कुछ हमने उसमें सीखा है मैं आप लोगों को भी बताऊँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने सीखी हैं, हमारी टीचर्स आती हैं, वो हम लोग को बताती हैं काफ़ी कुछ। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमने क्या सीखा और आप लोग भी वो सीखें तो आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले उन्होंने हमें नमाज़ के बारे में बताया कि नमाज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। हम लोग अज़ान हो जाती है, नमाज़ का वक्त गुजरता जाता है, लेकिन हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते और हमें मतलब फ़िक्र भी नहीं होती उस चीज़ की। जो लोग पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको फ़िक्र भी नहीं होती कि उस चीज़ की। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग कब्रिस्तान में शहर खामोशा में खामोश हैं और वो अल्लाह ताला से फ़रियाद कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें एक वक्त एक मौका ऐसा दे दे कि हम दुनिया में जाएं और जाकर तेरी अच्छे तरीके से इबादत करें। और अल्लाह ताला से जो है फ़रियाद कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि हम लोग जाएँ और जाकर अल्लाह ताला की मतलब जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा उस तरह से इबादत करें अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला को जो है वो राज़ी कर लें। लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैंने आपसे मौका खींच लिया ना, उसके बाद आप रोएँ बिल के जो मर्ज़ी करें, अल्लाह ताला मौका नहीं देंगे। ये हमें मौका मिला हुआ है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो सांसें चल रही हैं, ये हर इंसान के लिए जो है अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी है कि वो अपने आप को बदले, अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर लेकर आए और उस रास्ते को इख्तियार करे जो रास्ता अल्लाह ताला की तरफ जाता है। और उसके महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन तमाम चीज़ों को करके दिखाया है कि किस तरह से उन पर अमल करना है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इन चीज़ों पे जाने के लिए। तो मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आती हूँ कि मैं बात कर रही थी नमाज पर। तो कुरान पाक में 700 से ज़ायद मरतबा या 700 मरतबा, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि इतनी ज़्यादा मरतबा नमाज के बारे में कहा गया है कि नमाज कायम करें, नमाज कायम करें। तो देखें सबसे पहला सवाल ही हमसे नमाज के बारे में होना है कि हमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। नमाज
पढ़ना एक बात है और नमाज को बाकायदगी से पढ़ना और उसको अच्छे तरीके से उसके मतलब जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं उसमें हमारा तलफ़्फ़ुज़ किस तरह का है, हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, उसको फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है और सीख कर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता है। लेकिन यह है कि सबसे पहले हमें नमाज़ तो पढ़ने की मतलब कोशिश करनी चाहिए ना। जैसे अज़ान हो हमें फ़िक्र हो कि हमने उठ के नमाज़ पढ़नी है, तो देखिए अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने हदीस मुबारक है कि जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ़र किया। तो देखें कितनी बड़ी बात है इसमें कि अगर जानबूझ के इंसान नमाज को छोड़ रहा है, हम बाज़ार में हम कहते हैं हम तो बाज़ार में चलो नमाज को छोड़, तो घर जाके हम उसको कज़ा करने की भी तौफीक नहीं करते, तो हम लोग काफिरों में शामिल हो गए। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लोग जो है हम आखिरत के दिन हम काफिरों में नाउज़ुबिल्लाह जो है हम लोग उस तरह से उठें। हम लोग मुसलमान हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम लोग ईमान लेके आए, तो हमारे ईमान ये होना चाहिए ना कि हम दीन के जो बताए हुए अहकामात हैं उन पर अमल भी करें। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोगों को जो है जो तरीके बताए गए हैं उन पर हम लोग अमल करने की कोशिश करें, और कोशिश के साथ साथ उसको करेंगे तो कोशिश होगी ना, बस मुंह से कहने से कोशिश नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाती हूँ कि हमें एक ये छोटी सी बुक दी गई है, आए दीन सीखें। तो इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें, इस बुक में अहादीस हैं, इस बुक में नमाज का तरीका है इस बुक में, और सूरतें हैं उनमें काफ़ी सारे उनके शान नज़ूल बताए गए हैं, छोटी छोटी सूरतों के बारे में बताया गया है कि ये कब नाजिल हुई थी और इनका शान नज़ूल क्या था। तो इंशाल्लाह मैं बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे बनाऊंगी कि जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को ये सब चीज़ें बताऊंगी। मुझे ये इतना अच्छा लगा जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपको पता है कि एक दिली सुकून मिल रहा होता है उनकी बातें सुनकर और उसको बाद में याद करके, बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ जिस तरह मुझे अच्छा लग रहा है इस तरह मेरे तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को भी अच्छा लगे। तो इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, अब मेरी कोशिश यही है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग भी सीखें। और ये सिर्फ आप लोगों ने ये नहीं करना कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और बोल के मेरा व्लॉग आगे आगे करके आपने देखा उसको बंद किया और ख़त्म नहीं। अगर आप लोग दीन को सीखना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना शुरू करें और उससे आगे बढ़ें और फिर अपनी नस्लों तक इसको फैलाएं। अपने घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो आप लोग से सीखेंगे, आप अपने बड़ों को सिखा सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता सकते हैं। दीन की बात में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, छोटा बड़ा सब एक। दीन तो अल्लाह ताला ने कहा है कि माँ की गोद से गोर तक, गोर मतलब कब्र तक इंसान सीखे। ठीक है, जिस तरह हम लोग बाकी चीज़ें सीखने में शर्म महसूस नहीं करते, हमें दीन की चीज़ सीखने में भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और हदीस है कि नमाज जो है वो दीन का सैतून है। सैतून देखें, एक इमारत के लिए एक पिलर की ज़रूरत होती है ना, एक सपोर्ट होती है। दीवारें जो है वो सैतून की तरह से काम देती हैं कि दीवारें ना हो तो आपकी छत बरकरार नहीं रह सकती ना, आपकी तो छत गिर जाएगी। तो उसके लिए देखिए छत के लिए सैतून की ज़रूरत होती है। तो हमारे लिए हमें अगर पुख्ता रहना है, हमें अपने आखिरत में अपने रब को मुंह दिखाना है, तो हमें नमाज की ज़रूरत है। नमाज जो है उससे हमारा दीन मुकम्मल होता है, वो हमारे दीन का सैतून है, वो हमें पढ़नी है हर सूरत में। हम जहाँ भी हैं, अगर किसी वजह की वजह से, किसी उज़र की वजह से वो हमसे छूट गई है, वैसे नहीं होना चाहिए। आप अगर बाज़ारों में भी हैं, एक्सक्यूज़ तो इंसान कहीं भी दे सकता है। आप वज़ू करके जाएं घर से, आप वहाँ पे साइड पे होके इशारतन नमाज़ पढ़ सकते हैं, बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपसे छूट गई है और किसी वजह से, तो आप उसको कज़ा करें, इसकी किसी भी हालत में माफ़ी नहीं है। हाँ, इस चीज़ को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, हम लोग इसको नहीं समझते। हम कहते हैं भाई ठीक है मुसलमान हैं, सब ने बख्शे जाना है आखिरत में जाके, और मतलब हमारा तो कुछ, हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्शा लेना। तो हमने किया क्या है ऐसा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शा लेंगे? बेशक उन्होंने हमारी शफायत करनी है, वो हमें बख्शवाएंगे अल्लाह ताला की बारगाह में, लेकिन उसके लिए थोड़ी तैयारी भी तो करनी होती है ना। आपका सुबह स्कूल में पेपर हो तो उसकी आप तैयारी करते हैं ना, तो ये भी हमारा पेपर होना है, ये आखिरत में हमारा पेपर होना है, हमें इसकी तैयारी करनी है। तो इसकी तैयारी के लिए आज से नमाज़ पढ़ना शुरू करें। अच्छा, ऐसा है कि व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इस पर बहुत सारी बात करना शुरू कर दूँगी। तो मैं नमाज के टॉपिक पे दोबारा आ रही हूँ कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, ये हम सबको पता होगा। जिसको नहीं पता वो इसको सीखें और इस पे अमल करने की कोशिश करें और इसको अपना लें। अभी वक्त है हमारे पास
कि हम लोग इसको सीख लें। कोई नहीं, किसी की सांस का पता नहीं है इंसान का कि कब इंसान की सांस जो है वो पूरी हो जाए, तो उससे पहले कोशिश कर लेनी चाहिए। मैं आप लोग को बताऊं कि नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, जिसमें आते हैं तकबीर तहरीमा, उसके बाद जो है तकबीर तहरीमा जो है वो है जो हम अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं अपनी। उसके बाद है क़याम, उसके बाद है क़िरात, उसके बाद रकू, सजदा और क़ायदा अखीर और सलाम फेरना। ये 7 जो फ़राइज़ हैं ये नमाज के फ़राइज़ हैं, और नमाज इनके बग़ैर मुकम्मल नहीं है। ये फ़र्ज़ जो हैं वो हमें लाज़िमन अदा करने होते हैं, और कुछ सुन्नत होती है जिसका हमें सवाब अलग से मिल रहा होता है। तो ये 7 फ़राइज़ हैं नमाज के, इनको जो है ज़रूर आप लोगों को पूरा करके फिर ही आपकी नमाज जो है वो मुकम्मल होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस बुक में से बताना चाहूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का मकसद तख्लीक जो है बयान करते हुए इरशाद फरमाया, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। देखें, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैंने इंसानों को, जिन्नात को, अल्लाह ताला ने मतलब कोई भी चीज़ अगर पैदा की है तो अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ़ इसी मकसद के लिए पैदा किया है कि वो अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करें, मतलब अल्लाह ताला की इबादत करें। ठीक है, इबादत का बेहतरीन तरीक़ा है नमाज, जिसके मुतल्लिक़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। अब ये हदीस मुबारक है और सही बुखारी की हदीस है ये। उसका तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी। तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने देखा और फिर उन्होंने आगे तरीका जो है बताया सब लोगों को, जिस तरीके से हम लोग नमाज़ पढ़ते। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी है, मुझे तो हदीस बहुत प्यारी लगी कि तुम उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरह से ही हम लोगों को भी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, आपने स्किप नहीं करनी वीडियो, और जितनी भी आइंदा से वीडियो आएंगी आप लोगों ने उसको देखना है। उसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक अच्छा सबक होगा सीखने के लिए। आज हमने इतना अच्छा सबक सीखा है कि नमाज, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर सीखेंगे, इसको ज़रूर समझेंगे, और इस पर जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कायम करें। और मुझे अपने व्यूवर्स से, अपने देखने वालों से एक ही उम्मीद है कि हम लोग सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम लोग सब दीन इस्लाम पर ईमान रखते हैं, और नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने सब ने जो है अच्छे तरीके से, जो पढ़ता है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ता वो उसको पढ़े। आज से ही आप लोग शुरू कर लें अपनी नमाज को, ठीक है। तो आइंदा आगे मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो हम और चीज़ें सीखेंगे फिर उसको भी हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते रहेंगे। अपनी रोज़मर्रा की जो हमारी रूटीन है उसमें से दीन के लिए हम लोग वक्त निकालेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगे। इंशाल्लाह अज़्वजल हर काम जो करना हो उसको इंशाल्लाह से पूरा करना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग अपने दीन के कामों के लिए वक्त निकालेंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू होंगे, क्योंकि आखिरत में अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत चाहिए तो फिर उसके लिए हमें उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल भी करने की ज़रूरत है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारी आप लोगों ने दुआ करनी है बच्चों के लिए, मेरे लिए, और इसके लिए कि जो हम लोग दीन सीख रहे हैं वो हम लोग आगे भी आप लोगों तक पहुँचा सकें। और मैं एक बहुत ही खुशी की खबर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी अम्मी का ख्वाब था वो मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बस अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, अल्लाह ताला मेरी मदद करे, और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े, अपने प्यारों के सदक़े जो है वो मुझे मतलब हिम्मत दे कि मैं जो है अपनी वालिदा का ख्वाब पूरा कर सकूं। उनका एक ही ख्वाब था, वो मुझे बचपन से कहती थी कि बोलो बोलो, मतलब ख़ताब करो, अल्लाह की बातों को बोलो, लोगों तक पहुंचाओ। तो मैं अब खुश हूँ क्योंकि ये आए दीन सीखें कोर्स में हमें एक टीचर हमारी आती हैं मिस राबिया, और वो ख़तीबा हैं और वो हमें ख़िताब करने के तरीक़े बताती हैं और हमें सिखाती हैं। तो बोलता तो हर इंसान है, लेकिन जब हम लोग इस तरह की बातें बोलने लगते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की होती हैं तो हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। अल्फाज का ज़ख़ीरा ना हो इंसान के पास तो वो किसी के सामने 10 बंदों के सामने भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता। तो वो बहुत सारी बातें हमें सिखाती हैं, हमें तरीक़ा बताती हैं कि किस तरह से आपने ख़िताब करना है, किस तरह से आपने बोलना है। तो आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है
कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे हिम्मत दे, और अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला चाहे तो हर चीज़ हो सकती है ना। तो आप लोगों ने सिर्फ दुआ करनी है कि मुझे जो है वो अल्लाह ताला ये सब चीज़ें करने की तौफीक अता फरमाए कि मैं उसको सीख जाऊं। और बस मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम खड़े होकर जो है वो खिताब करो। और एक मैं उनसे कहती थी कि मैं सीख जाऊंगी, मुझे अभी नहीं सीखना। वो कहती कि तुम हर चीज़ सीखती हो, तो तुम ये क्यों नहीं सीखती। तो मैंने उनसे बोला कि मम्मा मैं सीख जाऊंगी, आई एम सॉरी। तो मैंने बोला कि मैं सीख जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तब सीखोगी कि जब मैं मर जाऊंगी, उसके बाद तुम बोलोगी। उस दिन से मैंने ये कोशिश करना शुरू की, और मैंने अपने आप को कहा कि नहीं प्रिया, तुम बोल सकती हो, एक ख्वाहिश तुम्हारी माँ ने की है, तुम उसको पूरा कर सकती हो। और ये तो अल्लाह का काम है, ये तो अल्लाह सिखाता है बंदों को अपने। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं उनका ख्वाब जल्द से जल्द पूरा करूँ, और वो मुझे बोलता हुआ देखें, मैं उनके सामने बयान करूँ, और वो उसको देखें। वो मेरा हर व्लॉग देखती हैं, और ये व्लॉग भी वो मेरा देखेंगी, और मैं उनसे इसके ज़रिए ही पैगाम दूंगी कि मम्मा मैं सीखूंगी, और इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में मुझे देखेंगी, मुझे करता हुआ देखेंगी। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, और इंशाल्लाह अज़्वजल मैं बहुत जल्द सीखूंगी, और मैं जिस तरह से वो मुझे चाहती हैं कि मैं करूं वो मुझे देखेंगी। और बस आप सबकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे, और अल्लाह के और अल्लाह के हबीब के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।